अपने संशोधन प्रस्ताव पर बोलेंगे डॉक्टर अजय कुमार सिंह। माननीय डॉक्टर अजय कुमार सिंह। माइक दीजिए, आवाज नहीं आ रही है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, मैं इसके लिए सभापति महोदय का, नेता विरोधी दल माननीय राबड़ी जी का, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी का, माननीय सिद्दीकी साहब का और आप तमाम लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार का के कामकाज का आईना होता है। काश महामहिम अपने अनुभव से भी उसमें कुछ जोड़ पाते। महामहिम बहुत पुराने राजनीतिक हैं, सीजन्ड हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभिभाषण में वो अपनी तरफ से कुछ जोड़ नहीं पाए। अभिभाषण में ये इनके बारे में इस रूप में माननीय सदस्य आप प्लीज कृपया बैठ जाए। माननीय सदस्य वही मैं कहूँ कि जाएगा नहीं उसमें, कि पक्ष उसी रूप में नहीं जाएगा। माननीय सदस्य, चलिए कोई बात एक मिनट। माननीय राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है तो सदन उनके प्रति एक सम्मान व्यक्त करता है, इसका ख्याल रखना पड़ता है बोलते समय। मैं पूरी सम्मान के साथ मैं बोल रहा हूँ। ऐसा वाक्य जो कहीं न कहीं कुछ चुनौती के रूप में सामने आए या उनके व्यक्तित्व पर कोई आक्षेप ऐसा नहीं है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा। दूसरी बात, अभिभाषण में माननीय सदस्य, एक मिनट में अनुरोध करना चाहूंगा कि जो सदस्य संशोधन देते हैं तो बिंदु लिखित रहते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह क्रम। जी ये बिंदु लिखित तो ही है। ये उसी सीमा में एक पॉइंट लेकर के जी बिंदु लिखित ही है, बिंदु लिखित ही है। इतना सदा लोग बैठे हैं सत्ता पक्ष में, तो 15 साल याद वोट जंगल राज याद है धीरे नहीं क्या करते लोग जाते नहीं के 20 साल से क्या कर रहा है। बिल्कुल 20 साल का बताइए ना क्या क्या किए 20 साल में। कोई 20 साल का हिसाब है? कितना बलात्कार हुआ, कितना लूट हुआ, कितना अपहरण हुआ, कितना मर्डर हुआ, कितना कोठी घर जमीन कितना छका गया, नेता प्रतिपक्ष आज कब्जा किया गया गरीब के। समझ में नहीं आता आपको? नहीं, कोई टीका टिप्पणी नहीं, बिल्कुल एक लाइन पर कर वालों 15 साल नहीं पहले कोई सरकार नहीं था ना, 20 साल से कोई सरकार है, इसीलिए कहते हैं बिना सरकार के 20 साल से चल रहा है। आप लोग रख लगाए हैं 15 साल का सरकार गरीब लाया है और गरीब फिर लाएगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष कोई आप बताइए ना 20 साल के हिसाब दीजिए। सरकार के ध्यान में है, देखो 15 साल 20 साल से क्या किया लाइए कोई ऐसा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कोई ऐसा बिंदु न उभरे और टीका टिप्पणी हो जिससे सदन अव्यवस्थित होने लगे, इसका ध्यान रखना चाहिए। नहीं, और मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसी कोई बात महोदय मेरी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। नहीं, औरों को भी मैं कह रहा हूँ। महोदय मेरी टिप्पणी प्रतीकात्मक थी। मैं पूरे सदन को कह रहा हूँ, सत्ता पक्ष और विपक्ष, पूरे सदन को कह रहा हूँ कि कोई ऐसी टिप्पणी न हो जिससे उत्तेजना पैदा हो। महोदय मेरी टिप्पणी प्रतीकात्मक थी, मैंने भाषण तैयार करने वालों पर टिप्पणी की थी, महामहिम पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। बार बार यह कहा जाना बड़ा ही दुखद है, क्योंकि विद्वत सदस्य है। यदि कोई सदस्य अनजाने में कहे तो चलेगा, लेकिन सभापति महोदय गर्ववत प्रार्थना है कि आप अपनी सारी बातें रखें, लेकिन कहीं भी महामहिम के भाषण को किसी ने तैयार किया है या कोई इस सरकार के कामकाज का मत करिए सर, इसी सदन के कामकाज मत करिए। चलिए
महोदय अभिभाषण में बिहार के विशेष पैकेज की चर्चा नहीं है, जो कि हरेक बिहारियों का दर्द है। बिहार का प्रत्येक व्यक्ति चाहता था और माननीय नीतीश कुमार जी भी चाहते थे कि बिहार को विशेष पैकेज मिले, और उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया था, और हम भी ठगे महसूस कर रहे हैं। महोदय, केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए अभिभाषण में यह चर्चा है कि हवाई अड्डे, नहर परियोजना, खेलकूद विकास, मेडिकल कॉलेज के लिए पैसे दिए जाएंगे। कितने पैसे दिए जाएंगे इसकी कोई चर्चा महोदय नहीं है। मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की गई है महोदय, तो मेरा ये कहना है कि मखाना अनुसंधान केंद्र जो पूर्व से स्थित था, उसमें आज तक नियमित डायरेक्टर की बहाली नहीं हुई, साइंटिस्ट की बहाली नहीं हुई, तो ये पुरानी सामान को नए पैकेजिंग में देने की क्या बात है? उस पर महोदय ये अभिभाषण में इसका भी जिक्र नहीं है। महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि बिहार को 2011 से 2022 के बीच में 5 मेगा फूड पार्क मिले। महोदय, 5 में से 3 फूड पार्क कैंसिल हो गए, इसीलिए कि बियाडा की जमीन पर अवैध कब्जा है। अब महोदय, एक सरकार कितना लाचार हो सकती है कि बियाडा की जमीन पर कब्जा को वो मुक्त नहीं करा सकी, और इतनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बिहार में चालू नहीं हो सका। जो 2 प्रोजेक्ट महोदय बचे हैं वो भी फंक्शनल नहीं है। तो महोदय, सरकार की ये लाचारी मुझको तो समझ में नहीं आती है, बिहार की जनता भी समझ रही है। अभिभाषण में महोदय बार बार जिक्र 2005 का आ रहा है। अभी भी लोगों ने धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए बार बार 2005 का जिक्र किया है। तो महोदय, मैं इस पर अमीर गजलवास की गजल पेश करना चाहूंगा। उसी का शहर वही मुद्दे वही मुंसिफ, उसी का शहर वही मुद्दे वही मुंसिफ, मुझे मालूम था कसूर मेरा ही निकलेगा। महोदय, अभिभाषण में दावा किया गया है कि 24 नवंबर 2005 को नई सरकार आने के बाद 42,000 पुलिसकर्मी थे, 1,10,000 पुलिसकर्मी हो गए। क्या महोदय, एनसीआरबी के आंकड़े से सब लोग परिचित होंगे? बिहार में क्राइम का ग्राफ घटा है कि बढ़ा है, ये सब लोग जानते होंगे। और महोदय, मैं ये भी नहीं, घटा नहीं है, आप आंकड़े देख लीजिए। महोदय, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बिहार के कोई ऐसे थाने नहीं है जिसमें बिना चढ़ावे के एफआईआर लॉन्च नहीं होता है। महोदय, इससे सभी व्यक्ति परिचित हैं, और किसी भी जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जाती है, आम व्यक्तियों की बात तो सुनी ही नहीं जाती है। ये कैसा सुशासन है, ये मैं बस आपके इस सदन के माध्यम से रखना चाह रहा हूं। This is the stark reality of Bihar. This is the stark reality of Bihar. ये stark reality है बिहार का। अभिभाषण में कहा गया है कि नए स्कूल खोले गए हैं। महोदय, एक भी नया स्कूल बिहार में नहीं खोला गया है, स्कूल का अपग्रेडेशन हुआ है। और महोदय, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि प्राइमरी लेवल पर जो स्कूल थे उनको मर्ज करके एक किया गया है। तो स्कूलों की संख्या तो महोदय घट गई है। कि कौन से नए स्कूल के अभिभाषण में महोदय चर्चा है? एक भी नए स्कूल नहीं खोले गए हैं। महोदय, मैं यूडाइस की रिपोर्ट की चर्चा करना चाहूंगा। आदरणीय सम्मानित नीरज भाई हमेशा चर्चा करते रहते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, इसमें मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। बिहार के 88.4% स्कूल में कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, 88.4। सेकेंडरी स्कूल में 82% में साइंस लैब नहीं है। अब महोदय, हम 40,000 करोड़ का बड़ा जंबो जेट बजट है पिछले वर्ष का, और हम कैसी सुविधा बिहार को दे रहे हैं, कैसा दम भरना चाह रहे हैं? बिना शिक्षा के बिहार को हम कहां ले जाना चाहते हैं? और जब स्कूली शिक्षा जो बुनियादी शिक्षा होती है वहां भी हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो बिहार की हालत खराब ही हो जाएगी महोदय। और अदम गोडवी साहब ये स्कूल की शिक्षा पर मैं कहना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े मिथ्या है और ये दावा किताबी है। महोदय, बेरोजगारी दूर करने की बात हो रही थी। आज बिहार में बेरोजगारी की क्या समस्या है?
आप चतुर्थ कृषि रोड मैप की चर्चा करते हैं, कहते हैं कि हमारा चतुर्थ कृषि रोड मैप बहुत ही अच्छे तरह से काम कर रहा है। हम पंजाब की तर्ज पर अपने बिहार के कृषक मजदूरों को 12 मासी रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मैं पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कृषक मजदूरों की बात कर रहा हूं। मैं तो ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां से ट्रेन भी चलती है तो उसका नाम जनसाधारण एक्सप्रेस होता है और वो पंजाब के गांव को समृद्ध बनाती है। महोदय, 20 साल के शासनकाल में आप नौकरी की व्यवस्था लोग की नहीं कर पा रहे हैं, कहते हैं सुशासन है। ये बड़ी ही स्टार्क रियलिटी है। और महोदय, मैं आपको एक छोटे से डेटा के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि नेशनल करियर सर्विस एनसीएस की रिपोर्ट में बिहार पोर्टल पर बिहार के लोगों ने जो रजिस्टर्ड किया है जिस के लिए, उसमें 53% बिहार के लोगों ने रजिस्टर्ड किया है अपने आप को। हरियाणा के 0.8, यूपी के 2 पॉइंट समथिंग। तो महोदय, किस बात का आप दावा करते हैं कि हम बेरोजगारी के दंश से बिहार को बाहर लेके चले गए हैं? आप रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं, रोजगार देंगे भी कैसे? आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम है। इंडस्ट्री तो आपके यहाँ है ही नहीं, इंडस्ट्री लगा भी नहीं पाए महोदय। महोदय, तमिलनाडु हो या कश्मीर या दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये भगदड़ में मरने वाले बिहारी क्यों होते हैं? इस पर किसी ने कभी कुछ सोचा है क्या? क्योंकि बिहार के लोग ही सबसे ज्यादा पलायन करते हैं, जनसाधारण लोग पलायन करते हैं, इसीलिए मरने वाले में बिहारियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है महोदय। महोदय, अभिभाषण में दावा किया गया है कि 2005 से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए 2005 से पहले उपचार के लिए मात्र 29 रोगी आते थे और जब से इनकी सरकार बनी है तो प्रति माह 11,000 रोगी आने लगे हैं। महोदय, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आज भी बिहार में 45% चिकित्सक के पद रिक्त है, तकनीशियन के पद रिक्त है, नर्सेज के पद रिक्त है। तो आखिर गांव के पेरी में बैठकर इलाज कौन कर रहा है महोदय? ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करने वाले लोग कौन है? ये कौन सा दावा कर रहे हैं महोदय, जब डॉक्टर ही नहीं है, चिकित्सक ही नहीं है। मैंने पहले भी सदन में कहा था कि आप दावा करते हैं कि मैंने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, 6 से 12 मेडिकल कॉलेज हो गए। हम तो जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा का एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि वहां प्राध्यापक के 80% पद रिक्त है। अब महोदय, 100 का इंटेक है और 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। बिना प्राध्यापक के बच्चे डिग्री कैसे ले रहे हैं? पीएमसीएच के कई डिपार्टमेंट में डॉक्टर नहीं है महोदय, प्राध्यापक नहीं है, तो बच्चे डिग्री कैसे ले रहे हैं? तो किस परिस्थिति में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल के? तो हम कैसा डॉक्टर बिहार दे रहा है महोदय? और दूसरी बात महोदय, मैं और कहना चाहता हूं, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे मेडिकल कॉलेज की स्थिति पोस्ट ऑफिस की तरह हो गई है। मरीज वहां जाते हैं, उनको आईजीएमएस भेज दिया जाता है, पीएमसीएच भेज दिया जाता है, एम्स भेज दिया जाता है। 900 करोड़ का बिल्डिंग खड़ा है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया, अच्छी बात है आपने खड़ा की, उसमें डॉक्टर नर्सेज भी देने की जिम्मेदारी आपकी है। इस लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन महोदय, अभिभाषण में इसका भी कोई जिक्र नहीं है महोदय। और महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि चतुर्थ कृषि रोड मैप की बड़ी डंका पीटी जा रही है महोदय, लेकिन जब भी पीक सीजन आता है तो पीक सीजन में छोटे मझोले किसानों को उर्वरक की आपूर्ति नहीं हो पाती है। हर एक जगह से दंगा फसाद की खबरें आती है, मारपीट की खबरें आती है। लोग अरे दंगा अपने मारपीट की खबरें आती है, हंगामे की खबरें आती है, बर्दाश्त कीजिए, हंगामे की खबरें आती है, हंगामे की खबरें आती है। तो आखिर शब्द बदल देंगे। आखिर महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप कृषि रोड मैप की तो चर्चा करते हैं महोदय, लेकिन किसानों को उर्वरक की आपूर्ति कैसे हो, इसकी चर्चा महोदय कौन करेगा? ये सुनिश्चित कौन करेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों को उर्वरक मिले महोदय।
और ये मैं कहना चाहूंगा कि कृषि रोड मैप के जो अन्य कंपोनेंट है कि हर खेत में पानी, हर खेत में बिजली। महोदय, मैं छोटी सी जगह का एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि 2008 में कुशहा की त्रासदी हुई। कुशहा त्रासदी के बाद सुपौल और मधेपुरा जिला का पूरा नहर सिस्टम तहस नहस हो गया, लेकिन आज 20 साल बीत जाने के बाद भी उसका प्रतिस्थापन महोदय नहीं हो पाया है। तो हम कैसा दावा करते हैं? क्या ये सुपौल और मधेपुरा के लोग इस बिहार में नहीं आते हैं क्या? मुझे लगता है कि ऐसी व्यवस्था और जगह भी पूरे बिहार में होगी। महोदय, मैं अभिभाषण में पंचायती राज संस्थाओं के जिक्र करने की बात मैं कह रहा हूं। बिहार सरकार दावा भी करती है कि पंचायती राज संस्थाएं लगातार मजबूत हो रही है, लेकिन महोदय इस सरकार में पंचायती राज संस्थाएं जो विकास की पहली सीढ़ी होती है उसको पंगु बना के रखा गया है और लगातार जीते हुए पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती महोदय की जा रही है और मुखिया जी के अधिकार में कटौती की जा रही है। वार्ड सदस्य को तो विकास से वंचित ही कर दिया गया है, निम्न मानदेय पर वो बेचारे काम कर रहे हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं को भी जो गांधी जी का एक सपना था उसको भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये कौन सा आइडिया ऑफ बिहार आप बनाना चाहते हैं महोदय? महोदय अभिभाषण में जल नल का जिक्र है महोदय। पूरे तमाम सदन से मैं कहना चाहूंगा कि सभी सदस्य को मैं कहना चाहता हूं कि किनके क्षेत्र में जल नल 100% काम कर रहा है। मेरे क्षेत्र में तो नहीं काम कर रहा है महोदय। ये जल नल जो है ये लूट का अड्डा बना है, काम नहीं कर रहा है महोदय, काम नहीं कर रहा है, कहीं काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, कहीं भी जल नल काम नहीं कर रहा है महोदय। इस जल नल पर तो जांच होनी चाहिए महोदय। अभिभाषण में इसका दावा है, लेकिन महोदय मेरा मानना है कि जल नल कहीं काम नहीं कर रहा है। महोदय, मैं अंत में कहना चाहूंगा कि महोदय अभी लोग कह रहे थे कि सुरक्षा का सवाल, बहुत दिनों से सरकार ने एक संकल्प लिया था कि पंचायत प्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस दिए जाएंगे। पंचायत प्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस को नहीं दिया गया। कितने आर्म्स लाइसेंस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो रिन्यूअल के लिए पेंडिंग पड़े हुए उनको रिन्यू भी नहीं किया जा रहा है महोदय। तो आखिर ये कैसा बिहार बनाना चाहते हैं महोदय? और अंत में मैं महोदय कहना चाहूंगा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन महोदय, कुंभ स्नान में मेरी भी आस्था है, मैं भी धार्मिक व्यक्ति हूं और मैं महात्मा गांधी वाले राम में विश्वास करता हूं, दिल से आस्था भी रखता हूं। तो महोदय मेरा ये कहना है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ में जो मरने वाले लोग हैं या कुंभ स्नान में जो भगदड़ में मरने वाले लोग हैं, उसका नाम बिहार सरकार सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? क्या वे नाम भी सार्वजनिक करवाने के हकदार नहीं है? महोदय, कोसी क्षेत्र की फुलिया देवी, उसके आंख के आंसू सूख नहीं रहे हैं, वो आज भी इंतजार में है। वो जानना चाहती है कि मेरे पति भगदड़, कुंभ के भगदड़ में असामयिक निधन के शिकार हो गए या वो जीवित है, ये वो जानना चाहती है। ये बिहार सरकार का दायित्व बनता है कि भगदड़ में, चाहे वो कुंभ स्नान के भगदड़ में मरे हुए लोग हो या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के भगदड़ में मरे हुए लोग हो, उनके नाम बिहार सरकार सार्वजनिक करे। ये मेरी चिंता भी है। इस सदन से वो मेरे अपने लोग हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगा दुष्यंत कुमार को कोट करते हुए कहना चाहूंगा, अनिल बाबू जरा ध्यान दीजिएगा, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। जय हिंद महोदय। धन्यवाद।